वन्या के गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माँ, आप बहुत प्लीटी लग रहे हो, हमेशा की तरह। वन्या उसकी छोटे छोटे गुलाबी ओठों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच बेबी। एक आप ही हैं जो माँ की इतनी तारीफ करते हैं। ये कहते हुए वन्या यक्षित की तरफ देखने लगी। यक्षित समझ गया कि उसकी वाइफ अपनी बेटी का सहारा लेकर उससे ताना दे रही है। वन्या की हरकत पर यक्षित स्माइल करने लगा। वह दोनों माँ बेटे की प्यारी प्यारी बातें को सुनने लगा। वह वेद की तरह देखते हुए जानबूझकर बोला, अब तो डैडी से कोई प्यार ही नहीं करता। यह कहते हुए वह जानबूझकर डेड फेस बना लेता है। वह देखना चाहता था कि उसका क्यूट बेबी उसे देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगा। वन्या अक्षित के ऐसे देख कर मन ही मन स्माइल करने लगी। जब दोनों वेद के पास होते थे तो अपने बच्चे के साथ वो भी बच्चे बन जाते थे। अपने डैड की बात सुनकर वेद तुरंत अक्षित की गोद में चला जाता है। वह अपने छोटे से हाथों से अक्षित से बड़े फेस को भरने की कोशिश करते हुए बोला, दीदी आप सेहतमंद हुई। वेदांशा आपसे भी बहुत प्यार करता है, जितना कि वह अपनी माँ से करता है। अक्षित अपने बेटे का जवाब सुनकर खुश हो जाता है। वन्या अक्षित के बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर अपने क्यूट बेबी को देखने लगती है। अक्षित उसके गुलाबी गालों को चूम लेता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे पता था मेरी बेबी मुझसे बहुत प्यार करता है। वन्या वेद के सिर को प्यार से सहलाने लगती है। तीनों एक साथ एक परफेक्ट फैमिली लगने थे। कमी थी तो बस एक क्यूट सी प्रिंसेस की, जो वेद को बिग ब्रदर बनाकर उसकी स्वीट सी फैमिली को कंप्लीट करती। अक्षित अपने बेबी के साथ खेल ही रही थी कि तभी वन्या को अक्षित के लिए लाई कॉफी की याद आई। वह वहां से कॉफी को ले जाते हुए अक्षित से बोली, आपने चढ़ाकर, मैं तो काफी ठंडी ही पड़ गई है, मैं इसे गर्म करने ले जाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। अक्षित ने हाँ में सिर हिला दिया और वन्या काफी की ट्रे लेकर नीचे किचन की तरफ जाने लगी। आधे घंटे बाद जब वह कॉफी की कप लेकर ऊपर आई तो दोनों बाप बेटे वहां से गायब थे। वन्या को लगा कि वे चला गया होगा और अक्षित भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होगा। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे वॉशरूम की तरफ से एक प्यारी आवाज आती है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से वॉशरूम की तरफ जाती है। दरवाजा पहले से खुला था, इसलिए वह अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वह देखती ही रह गई। दोनों बाप बेटे बहुत टब के अंदर थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अक्षित अपने दोनों हाथों से वेद को थामे हुए था। उसने सोप बबल्स से वेद के सिर को कवर किया था, जिससे वह किसी
सफेद बादल की तरह लग रहा था। वेद दीदी पहले बबल को अपने हाथों में भरकर यक्षित के गाल पर लगा देते हैं। दोनों बाप बेटे ने वह टब को प्लेट ग्राउंड बना दिया था। वन्या वहीं टेक लगाकर दोनों को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। अब आगे जब काफी देर बाद वे दोनों वॉशरूम से नहीं निकले तो वन्या उन्हें देखकर टोकती हुई बोली, अरे बस भी करो आप दोनों, बाहर आओ वरना ठंडी लग जाएगी। यक्षित ने एक नज़र शरारती भरे निगाहों से वन्या को देखा और अपने हाथों में पानी लेकर वन्या की तरफ झींकड़ दिया। यह देखकर वन्या गुस्से से यक्षित को घूरने लगी। वहीं वेद खिलखिलाकर ताली बजाते हुए बोला, ये दीदी ने माँ को भिगा दिया। वन्या ने उसकी क्यूट स्माइल देखकर एक बार फिर मुस्कुराई और यक्षित के पास जाकर उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है थी। वन्या यक्षित को इरादों से अनजान अपने आप को सुखाते में लगी हुई थी कि तभी यक्षित ने अपने शैतानी इरादों को अंदाज देते हुए एक झटके में वन्या को वह टब में खींच लेता है। वन्या तो शॉक्ड होकर गुस्से में यक्षित को घूरती रह गई। दोनों बाप बेटे तो अपने नहाने वाले कपड़ों में थे, पर बेचारी वन्या वो थी पूरी कपड़ों में थी। उसे यक्षित पर बहुत गुस्सा आने लगा। वह टब बड़ा था, इसलिए तीनों उसमें आराम से आ गए थे। फिर भी अभी काफी सेफ्ट वहां पर था। यक्षित अपने हाथों के पानी के अंदर ही वन्या की कमर पर चला रहा था। वेद इस सबसे अनजान स्माइल करते हुए माँ और दीदी से कह रहा था। वन्या वेद की तरह देखकर स्माइल करने लगती है और अपने एक हाथ से अपने कमर पर चल रहे यक्षित के हाथ पर जोर से मारती है। यक्षित उसे अपने करीब खींचते हुए ऐसे घूरती है जैसे कह रहा हो, ये क्या हरकत है। वन्या भी आंख दिखाते हुए बोली, अच्छा, और भी अभी अभी आपने जो किया था वो सब क्या था। ये कहते हुए वन्या झट से यक्षित से दूर होकर वेद के पास चली जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वन्या उसके ओठ पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको ठंडी लग जाएगी लग रही है। यक्षित ने जानबूझकर ल्यूट वाटर भरा हुआ था और टब में, ताकि उसकी बेबी को ठंडा न लगे, इसलिए वेद ने नामे से हिला दिया और वन्या के गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेता है। यक्षित अपने एक हाथ से वन्या को अपनी तरह खींच लेता है। अब वन्या यक्षित के ऊपर थी और वेद वन्या की बाहों में था। वह अपनी माँ के कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए था, जिससे यक्षित आहिस्ते से अपने बेटे के क्यूट से ओठों को किस कर लेता है। अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वन्या वेद को लेकर वह टब में से बाहर आ जाती है और वेद को यक्षित की गोद में देते हुए अपने कपड़े चेंज करके आती है।
फिर एक सफ़ेद टॉवेल में वेद को पकड़कर उसकी कमर की तरफ ले जाती है ताकि उसके कपड़े पहना सके। उसके जाने के बाद ये चित भी ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने बेबी के साथ इस तरह एंजॉय किया था, जिसमें साथ में उसकी वाइफ भी थी। थोड़ी देर में ही वन्या वेद को बिल्कुल रेडी कर देती है और उसे उसके टाउल में खेलने के लिए छोड़ देती है, जहाँ एक तरफ उसका ड्राइंग रखने के लिए भी सभी चीज रखी हुई थी। वन्या जब अपने रूम में आई तो ये चीट ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था और शर्ट लेट था। उसकी शर्ट बेल्ट पर रखी हुई थी। जब वन्या की नजर यक्षित की शर्ट ले मस्क्यूलर बॉडी पर पड़ी तो वह एक नज़र उसे देखती ही रह गई, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। यक्षित अपनी हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ। ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।